हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में हर ईयर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें टेबल आनी चाहिए। इस टेबल की हेल्प से आप सारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बात आती है आप इसको याद कैसे रखोगी। हमें सबसे पहले ए लिखना है, ई लिखना है, आई और ओ। इसको आप वोवल्स की हेल्प से लिख सकते हो, ए ई आई ओ। यू को आप स्किप कर सकते हो। हम इतना ही टेबल ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए से ई की तरफ जाना, इट मीन्स ये कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स है। ओल से किसकी तरफ जा रहे हैं हम, नो की तरफ, तो अब ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी, कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट होगी। यही अगर हम नीचे की बात करते हैं, सम से सम नोट पे जा रहा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, सब कॉन्ट्रारी होगा, सब कॉन्ट्रारी होगा। ये तो हो गई हमारी आई से ओ तक, इट मीन्स सम से सम नोट। दिस वन इज ऑल से नो, कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट। अब जब ऑल से सम पे आएगा तो वो होगा सब अल्ट्रेशन। ई से इट मीन्स नो से सम नोट पे आएगा, वो भी क्या होगा, सब अल्ट्रेशन। याद रखना, ऑल से सम पे जा रहा है तो भी सब अल्ट्रेशन, नो से सम नोट पे जा रहा है तो भी सब अल्ट्रेशन। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सम से नो पे जा रहा है तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, और ऑल से अगर सम नोट पे जा रहा है तो भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। बट ये दोनों तो डिफरेंट है। ऑल से नो पे कॉन्ट्रारी, सम से सम नोट पे सब कॉन्ट्रारी। अब हमसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है या फिर क्वांटिटी कैसी है, इसकी ओल की, नो की, सम नोट की। आपको इतनी देर में तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओल टाइप की स्टेटमेंट और नो टाइप की स्टेटमेंट में इनकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी में हम इसको ओल वाली को अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है। अफर्मेटिव आए तो भी वो ओल है, पॉजिटिव आए तो भी वो ओल है, वो ऐसे चल रहा है। नो में नेगेटिव है, नो से हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है वो कैसा है, नेगेटिव टाइप की स्टेटमेंट है। अब अगर इसकी क्वांटिटी की बात पूछेगा, ये तो इसने क्या बताया था, क्वालिटी का, क्वांटिटी ऐसे जा रही है, तो उसमें यूनिवर्सल में यूनिवर्सल होगा, क्या होगा, ओल और नो। क्वांटिटी उसकी कैसी है, यूनिवर्सल टाइप है। किसकी, ओल की और नो की। ये हमने लाइन ड्रॉ करके इसको बताया है कि ये ओल है, ये नो है, और ये हमारी कौन सी टाइप की स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट में है, क्वांटिटी में। और ये हमारा पर्टिकुलर। तो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं ए टाइप। ए टाइप में हमारा क्या बताया था, ओल में यूनिवर्सल बताया था, पॉजिटिव बताया था। यूनिवर्सल हमारी क्या थी, क्वांटिटी थी, और पॉजिटिव हमारा क्वालिटी थी। आपको पता होगा ना, हम बोलते हैं किसकी टाइप, क्या टाइप है आपकी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ई टाइप, ई टाइप में हमारा क्या आया था, नो। क्या आया था, ई टाइप में हम लिखते ही क्या है, नो। उसमें उसकी क्वांटिटी क्या थी, यूनिवर्सल थी, क्वालिटी क्या थी, नेगेटिव थी। ऐसे ही आई टाइप में सम था, सम लिखते थे हम, पर्टिकुलर उसकी क्या है, हमारी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्या है, हमारी क्वालिटी है। ओ टाइप में सम नोट है, सम नोट में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर क्या था हमारा, क्वांटिटी, नेगेटिव क्या थी, उसकी क्वालिटी थी। ये सब याद करने के बाद थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं। क्वालिटी में अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब देखो, ए से ओ पे जा रहा है, अब मैंने आपको ऊपर जो समझाया उसको अच्छे से हमने लिख के बताया है। ए से अगर ओ पे जा रहा है एंड ई से अगर आई पे जा रहा है, तो वो हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी, जो कि बोथ आर डिफरेंट। ए से ई पे जा रहा है तो वो हमारी कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट होगी। सेम क्वांटिटी डिफरेंट क्वालिटी, क्या होगी, सेम क्वांटिटी है बट डिफरेंट क्वालिटी है। आई से अगर ओ पे जाएगा तो हमारी सब कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट है, जिसमें कि सेम क्वांटिटी होगी और डिफरेंट क्वालिटी होगी। क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी, और डिफरेंट क्या होगी, क्वालिटी होगी। ए से अगर आई पे जा रहा है, ई से अगर ओ पे जा रहा है, उसको बोलेंगे सब अल्टर्न्स, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी है और सेम क्वालिटी है। देन अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ऐसे क्रॉस में बन रही है। पहले हम पढ़ेंगे ए से ओ की तरफ, ए से ओ की तरफ। दैट्स क्लियर। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि ए टाइप की स्टेटमेंट ट्रू है, तो
ओ टाइप की स्टेटमेंट फॉल्स होगी या ट्रू होगी, क्या हमें इनके कुछ रूल्स पढ़ने हैं। अब देखो अपोजिट साइड में जब जाएगा ना, हम कह रहे हैं अगर दिस वन इज ट्रू तो ये हमारा फॉल्स होगा। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो ऑल एम आर पी ट्रू, तो हमारा फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, सम एम आर नॉट पी, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर तो क्वेश्चन में बोला है कि ऑल एम आर पी फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। आपको सिंपली ये याद रखना है कि वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। अगर ये टाइप हमें ट्रू दी है तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ से वहां जा रहे हैं तो अगर ये ट्रू दी है तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स दी है तो वो ट्रू हो जाएगी। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमें याद करने के लिए, जल्दी से याद हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही आई से ई की बात करेंगे। ये हमारा आई है, ये ई है। आई में क्या था, सम नोट, ऑल नो। ई में क्या है, नो। ई में क्या है हमारा, नो। इसमें भी अपोजिट ही होगा जैसे हमने किस में किया, ए और ओ में किया। अगर तो ये ट्रू है तो आप बताओ ये फॉल्स होगा, और अगर तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। अपोजिट है, अपोजिट जब हो रहा है उसमें हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। अब देखो ध्यान से आपको ये लाइंस को राइट डाउन करना है। टू प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट, जब दो प्रपोजिशन जब सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा जिसका, बट डिफरेंट इन क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज, वो किस में होंगे, डिफरेंट होंगे ना क्वांटिटी और क्वालिटी में। इसकी क्वांटिटी अलग होगी, इसकी क्वांटिटी अलग होगी, इसकी क्वांटिटी अलग होगी, इसकी क्वालिटी अलग होगी। इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशन, कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। जो कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी प्रपोजिशन होती है वो कभी भी एक साथ क्या नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, हमने यही पढ़ा, ना तो वो एक साथ ट्रू होंगी ना तो वो एक साथ फॉल्स होंगी। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रारी टाइप की स्टेटमेंट, ए और ई पे जो हम अप्लाई करके देखेंगे, जिसमें कि क्वांटिटी सेम है। क्या है, क्वांटिटी सेम है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल, क्वालिटी बट डिफरेंट है, अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव को मैंने बताया था कि पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, और ये हमारा नेगेटिव होगा। अब ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट होगी वो एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। ऊपर वाला आपको याद रखना है कि एक साथ कभी भी ट्रू नहीं होगा। अब देखो पहले ये रीड करो, अच्छे से पढ़ना और आगे समझ के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। टू प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ विद द सेम क्वांटिटीज, मैंने अभी बताया कि सेम क्या है, उसकी क्वांटिटी है, बट डिफरेंट ओनली इन क्वालिटीज, उनकी क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है। कॉन्ट्रारीज प्रपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, कंट्रारीज प्रपोजिशन कैन बी फॉल्स टुगेदर, वो फॉल्स हो सकते हैं, पर हो या ना हो उसका हम लिख सकते हैं अनडिफाइंड। अब देखो ट्रू है तो फॉल्स होगा, क्योंकि वो दूसरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं हो सकती। अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि फॉल्स होगा, तो उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। अगर हमारी ई टाइप की स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या होगी, फॉल्स होगी। ये वाली अगर फॉल्स है तो ये हमारी अनडिफाइंड होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सब कॉन्ट्रारी। सब कॉन्ट्रारी में जा रहा है आई से ओ। ऊपर हमने कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट पढ़ा था पीछे, अब पढ़ेंगे हम सब कॉन्ट्रारी, जिसमें कि आई और ओ आएगा। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी तो सेम है, पर्टिकुलर, बट इनकी क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसमें क्या कहता है, टू प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ विद द सेम क्वांटिटीज। उसमें भी क्या था, क्वांटिटी सेम थी, इसमें भी क्या है, क्वांटिटी सेम है, पर्टिकुलर, बट क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है, अफर्मेटिव नेगेटिव। सब कॉन्ट्रारी प्रपोजिशन कैन बी ट्रू टुगेदर। उसमें क्या था हमारा कि सब कॉन्ट्रारी कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, पर यहां कह रहा है कि एक साथ ट्रू हो सकते हैं, बट सब कॉन्ट्रारी प्रपोजिशन कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ऊपर वाले में क्या हो सकता था,
ट्रू नहीं हो सकते थे एक साथ। यहाँ क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, यहाँ पर एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो हम यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। आई हमने क्या बोला था, सम। ओ क्या था, सम नोट। अगर तो आई हमारा ट्रू है तो सम नोट हमारा अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि वो एक साथ फॉल्स नहीं हो, कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, वो ट्रू नहीं हो सकते। अब अगर तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। वो एक साथ ट्रू तो हो सकते हैं पर हर बार होंगे वो हमें नहीं पता। अब अगर तो ये ट्रू है तो ये अनडिफाइंड, अगर तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू, क्योंकि एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता बट ट्रू हो सकता है। तो अब तक हमने कंट्रारी टाइप की स्टेटमेंट पढ़ ली है, कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ ली है, सब कॉन्ट्रारी पढ़ ली है। अब लास्ट में हमारी बारी आती है सब अल्ट्रेशन की। देखो सब अल्ट्रेशन में ए आई ई ओ, अगर तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो सच्चाई हमेशा सच्चाई तक जाती है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रू से ट्रू नीचे तक आ सकती है। अगर तो ये फॉल्स है तो ये अनडिफाइंड होगा। झूठ कभी भी नीचे तक नहीं आएगी, ऊपर जा सकती है झूठ, उधर से मैं आपको बताऊंगी। फिर इसमें अगर ये ट्रू है तो ये अनडिफाइंड होगा, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। अब ई से ओ में देखो, अगर तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ई टाइप की स्टेटमेंट जब हमारी ट्रू होगी तो ओ भी ट्रू होगा। ई टाइप की स्टेटमेंट जब हमारा फॉल्स होगा तो ओ अनडिफाइंड होगा। फॉल्स होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो अनडिफाइंड। अब देखो, टू प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स बोथ विद द सेम क्वालिटीज बट डिफरेंट ओनली इन क्वांटिटीज। उनकी क्वालिटी तो क्या थी, सेम थी, बट डिफरेंट क्या थी, उनकी क्वांटिटी थी। जैसे इनकी क्या है, ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनकी क्वालिटी तो क्या हो गई हमारी, सेम हो गई है, और क्वांटिटी इनकी क्या है, डिफरेंट है। अब देखो, ट्रुथ डाउनवर्ड जा सकता है बट फॉलिसिटी अपवर्ड जाएगी। ट्रुथ आ रहा है नीचे, फॉलिसी किसकी तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। फॉल्स कब होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स, ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो फॉल्स। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमारी क्या, कौन सी स्टेटमेंट होती है, ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। कंट्रारी स्टेटमेंट हमारी होती है कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। जो हमने कंट्रारी स्टेटमेंट में पढ़ा था कि वो कभी भी एक साथ ट्रू नहीं होंगी बट वो क्या हो सकती हैं, फॉल्स हो सकती हैं। अब सब कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट में देखो, कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। वो एक साथ ट्रू तो हो सकती हैं बट फॉल्स नहीं हो सकती। अब याद रखना, ऊपर कॉन्ट्रारी आता है, नीचे सब कॉन्ट्रारी आता है। तो कॉन्ट्रारी में तो क्या होगा कि वो एक साथ ट्रू नहीं होंगे, और सब कॉन्ट्रारी में क्या होगा, एक साथ फॉल्स नहीं होंगे। अब सब अल्टर्न में हमने बोला था कि ट्रूथ होगा डाउनवर्ड बट फॉल्स होगा अपवर्ड। अब हमारी जो ये टाइप की स्टेटमेंट होती है ए ई आई ओ, उसमें किस किस तरीके से हमें स्टेटमेंट गिवन होगी। जैसे कि ए टाइप में गिवन होगा ईच, एवरी, एनी, ओनली। ई टाइप में गिवन होगा नो, नेवर, नन। आई टाइप में गिवन होगा हमारा पॉजिटिव, मोस्ट, अ फ्यू, मोस्टली, जनरली, ऑलमोस्ट, नेगेटिव, सेल्डम, स्कैर्सली, रेयरली, फ्यू, हार्डली। एंड लास्ट वन ओ टाइप में हमारा होगा नेगेटिव, मोस्ट, अ फ्यू, मोस्टली। अब हम पढ़ते हैं इनका एप्लीकेशन, कैसे इनको हम यूज करेंगे। अब फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि ए ई आई ओ, रिपीट करा रही हूँ, ऑल, सम नॉट, नो, सम। ये वाली स्टेटमेंट बताई थी कॉन्ट्राडिक्टरी, ये आपको बताया था कॉन्ट्रारी, ये सब कॉन्ट्रारी, और दिस वन इज सब अल्ट्रेशन। अब जब हमको बोला जाए कि ए इज गिवन एज ट्रू, ए क्या दे रखा है हमारे पास, ट्रू दे रखा है। जब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आप लोग बताओ कि मैंने ई टाइप की स्टेटमेंट में क्या बताया था कि क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, जब ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ कभी भी क्या नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती। अब आई टाइप की स्टेटमेंट देखनी है, जब ये ट्रू थी तो ये वाली भी क्या होगी, ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू होगी सॉरी। अब ओ टाइप की स्टेटमेंट हमारी कैसी होगी, ओ टाइप, दिस वन इज ओ। अगर जब ये ट्रू थी तो ये क्या होगी, फॉल्स होगी। क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। आप यहां देख सकते हो ई इज गिवन एज ट्रू, जब ई हमारा क्या दे रखा है,
ट्रू दे रखा है, तो ए हमारा क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि एक साथ हमारा क्या नहीं होना था, ट्रू नहीं होना था स्टेटमेंट में। और आई क्या होगा हमारा, फॉल्स। अगर तो ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। और ओ टाइप में ये ट्रू है तो ये भी ट्रू। ऐसे ही आपको आगे देखना है। आई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। आई इज गिवन एज ट्रू, जब हमारा आई ट्रू होगा तो मैंने क्या बोला था, ट्रू हो सकता है, फॉल्स नहीं होगा एक साथ। बट अगर ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि ये भी ट्रू होगा, हम उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, अनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड। अब ये क्या होगा हमारा, आपको पता है ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, अपोजिट था ना हमारा। अब ओ क्या होगा, अनडिटरमाइंड, ये तो बता ही दिया मैंने ए में। अच्छा ये वाला मैंने इसका इसके साथ बताया, अब इसके साथ देखो, आई अगर ट्रू है तो ए क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। ओ इज गिवन एज ट्रू, अगर तो हमारा ओ ट्रू दे रखा। अब देखो ओ इज गिवन एज ट्रू, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में क्या था, अगर ये वाला अगर ट्रू है तो ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमारा ए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब ई क्या आएगा, ओ ट्रू है तो ई क्या आएगा, अनडिटरमाइंड आएगा। ऊपर तो ट्रू नहीं जा रहा था। आई भी क्या आएगा, अनडिटरमाइंड आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ये एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, बट फॉल्स नहीं हो सकते, बट ट्रू होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं बता सकते। अब ए इज गिवन एज फॉल्स, अगर ए फॉल्स दे रखा है तो ई हमारा क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। आई भी अनडिटरमाइंड होगा और ओ हमारा ट्रू होगा। ई इज गिवन एज फॉल्स, ई अगर फॉल्स दे रखा है तो फैलेसी नीचे नहीं आएगी, तो ओ हमारा अनडिटरमाइंड होगा और आई हमारा ट्रू होगा और ए भी अनडिटरमाइंड होगा। आई इज गिवन एज फॉल्स, अगर तो आई फॉल्स दे रखा है तो हमारा ए क्या होगा, फॉल्स होगा। ई क्या होगा, ट्रू होगा। और ओ क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि वो फॉल्स है तो वो ट्रू होगा। ओ इज गिवन एज फॉल्स, ए इज ट्रू, ई इज फॉल्स, आई इज ट्रू। वेरी सिंपल, ये था हमारा सब कॉन्ट्रारी का सब अल्टरेशन के कुछ रूल्स। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।